आजी बताना क्या हुआ है? इतना अर्जेंटली तूने मुझे क्यों बुलाया है? बात उतनी सीरियस है बेटा। जिस बात का मुझे डर था 18 सालों बाद वही फिर से होने जा रहा है। जी प्लीज बताना क्या हुआ है? कुछ दिन पहले मानव इंडिया गया था, वहां वो अर्चना से मिला। उन दोनों में वहां क्या बातें हुई, कैसी बातें हुई मुझे पता नहीं, लेकिन जब से मानव आया है परेशान या गुस्से में या पछतावे में लगता है। मुझे तो डर लगता है कहीं वो अर्चना फिर से हमारी जिंदगी में आए तो मेरी पोती और मेरे बेटे पर हक न जताए। तू जानता है ना बेटा, तेरा बाबा कितना भोला है। यह औरत एक नंबर की स्वार्थी है। वो बातों बातों में फुसला कर उसे अपना कर लेगी और फिर मेरी पोतियों को उनके बाबा से दूर करेगी। तो तुझे याद है ना अर्चना ने तुझे और श्रावणी आई को कैसे सताया था? मैं कभी पैसे नहीं मांगूंगा, सिर्फ एक बार। नहीं, आज से तुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा, समझा? उन पर कैसे जुल्म किए थे और तुम दोनों को मानव से कैसे दूर रखा था, जानता है ना बेटा तू? हाँ याद है। और वैसे ही जुल्म अगर उसने तेरी बहनों पर किए तो तू देख पाएगा बेटा? नहीं, मैं उनके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। आजी तू बस ये बता कि तू मुझसे चाहती क्या है? सच्चू देख बेटा, कैसा भी कर वो अर्चना फिर से हमारी जिंदगी में ना आ पाए। उसका हर एक रास्ता बंद कर दे जो वहां से निकल कर यहाँ तक पहुंचता है। तुझे और तेरी आई को मानव से कैसे दूर रहना पड़ा। आज तू अर्चना को मानव की जिंदगी से निकालकर तेरी आई को देख। मैं अर्चना आई को वापस हमारी जिंदगी में नहीं आया। हेलो अर्चना बेटा, मैं बोल रहा हूँ दामोदर बाबा। बाबा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और आई कैसी है? अरे आई तो हमेशा की तरह मजे में है। बाबा वो ओवी और तेजू वो कैसे? बहुत बड़े हो गए होंगे ना? हाँ बहुत बड़ी हो गई है। और वो भी तो बिल्कुल तुझ पे गई है। मानो उनसे बहुत प्यार करता है। उनको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता। सब कुछ है उनके पास, बस एक बात की कमी है, उनके माँ का प्यार। सब कुछ होने के बावजूद भी माँ का प्यार उन्हें तो खलता ही है ना। अर्चना, तुझे तेजू और ओवी की याद नहीं आती? बाबा, मैं उन्हें भूल ही नहीं पाई, तो याद करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरा दिन उनसे शुरू होता है और मेरे दिन का अंत भी उनकी यादों से ही खत्म होता है। भगवान ने तेजू और ओवी को तुझसे अलग करके बहुत बड़ा अन्याय किया है तुझ पर। बाबा, लेकिन बापा ने मेरी ममता के साथ अन्याय नहीं होने दिया। अगर तेजू और ओवी को मुझसे दूर किया तो उनके बदले में मेरी जिंदगी में एक नन्ही सी जान भेजती, जिस पर मैं अपनी ममता निछावर कर सकती। मतलब? बाबा, 18 साल पहले मैंने एक बच्चे को गोद लिया था जिसके माँ बाप एक्सीडेंट में गुजर गए थे। बस
उसी को देखकर अपने बच्चों की कमी पूरी कर ली। बाबा सच्चू कैसा है? अरे तेरा सचू तो बहुत बड़ा लॉयर बन गया है। सच्ची? मानव को अपने काम में मदद भी करता है। तूने सबके बारे में तो पूछ लिया अर्चना, सिवाय एक के। मुझे पता है तू उसके बारे में कभी किसी को कुछ नहीं पूछेगी, लेकिन तेरा दिल उसके बारे में जानने के लिए तड़प रहा होगा। तो सुन, तेरा मानव आज भी तुझसे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। अर्चना, इतने सालों बाद मैंने तुझे फोन किया, पता है क्यों? बेटा, मैं तुझसे एक विनती करना चाहता हूँ। तू जल्द से जल्द फ्लाइट पकड़ के कनाडा आ जा, मानव की जिंदगी में वापस आ जा। मानव तुझसे बहुत प्यार करता है बेटा, उसके प्यार की खातिर आ जा। नहीं बाबा, ये सच नहीं है। बाबा अगर वो मुझसे प्यार करते ना, तो इन 18 सालों में मुझे एक बार फोन करते। अगर आज भी वो मुझसे प्यार करते ना, तो उनकी आंखों में मैं वो प्यार देख सकती थी जब वो इंडिया आए थे। लेकिन नहीं बाबा, मुझे वो प्यार दिखा ही नहीं। नहीं बेटा, तू गलत समझ रही है। अरे वो मेरा बेटा है, मैंने उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार देखा है, उसकी आंखों में तेरे लिए दर्द देखा है। वो भले ही सबको कहता फिरता रहता है कि वो तुझसे नफरत करता है, लेकिन उसके शब्दों का झूठ मैंने बराबर पकड़ लिया है। पापा, मैं आपकी बात पर भरोसा करना चाहती हूँ, लेकिन 18 साल का वक्त बहुत बड़ा होता है पापा। मैंने इन 18 सालों में हर एक सेकंड मानव के फोन का वेट किया, लेकिन वो सेकंड्स मेरी कभी जिंदगी में आए ही नहीं। शायद इसीलिए मैं आपकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रही, चाह कर भी नहीं कर पा रही। आज इतने सालों बाद आपने मुझे फोन किया। क्यों बाबा, आपने पहले फोन क्यों नहीं किया? क्या आपको भी यही लगता था कि जो कुछ भी हो उसकी गुनहगार मैं हूँ? नहीं बेटा, मैंने तुझे कभी गुनहगार नहीं समझा। तू हमेशा सही थी और सही रहेगी, इसलिए मैं कहता हूँ तू कनाडा आ जा और सबको कह दे कि तू सही थी। तेरी बेटियां समझती है कि तू उनसे प्यार नहीं करती। उनकी गलत फहमियां यहाँ आकर तू दूर कर दे। ये परिवार तेरे बिना अधूरा है बेटा। यहाँ आकर इस परिवार को पूरा कर दे। तेरी इस परिवार को बहुत जरूरत है। मानव को तेरी जरूरत है बेटा। 18 साल पहले तुम दोनों एक दूसरे से अलग होकर भी जी पाए, लेकिन उस वक्त तुम्हारे पास अपने बच्चों का सहारा था। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, वो जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। फिर तुम दोनों क्या करो? पापा, जिस बच्चे को मैंने गोद लिया था उस वक्त लिया था जब मेरा कोई नहीं था। और आज वो मेरी जिंदगी है बाबा, मेरी जिंदगी है। लेकिन अर्चना, वो भी एक दिन शादी करके निकल जाएगी। फिर वक्त जाया मत करो, अपने दिल में छुपे हुए प्यार को जाहिर कर दो। अरे किस्मत तुम्हें मिलाना चाहती है। मैं पिछले 18 साल से तुम दोनों के आमने सामने आने का इंतजार कर रहा था। वो तो अब पूरा हो गया। अब तेरा भी इंतजार पूरा हो जाए। बहुत जल्द तुम्हें मानव का फोन आएगा
नहीं 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 नहीं, मैं उसे कुछ नहीं बोलूंगा। तुम्हारी तकदीर तुम दोनों को मिलाने वाली है, तू बस देखती जा।